गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। और आज है 2 मई यानी संडे को कोई एक टॉपिक जीके का होता है। तो आज का क्लास है कंप्यूटर, जो कि क्राउन सामान्य ज्ञान बुक से लिया गया है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर एक आणविक यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो गणितीय गणना एवं तर्क की तुलना करने में मदद करता है। कंप्यूटर अपने क्रिया को 3 आधारभूत संरचना में पूरा करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो दिए गए आंकड़ों के साथ प्रक्रिया कर अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। ठीक है। एक कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ। इससे पहले हम लोग इधर दिए हुए हैं कुछ पॉइंट, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। डाटा क्या होता है? आंकड़े अथवा डाटा अवस्थित तथ्य, आकृति, सांख्यिकी के संग्रह को कहते हैं, जिस पर प्रक्रिया कर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त की जाती है। यानी कि डाटा, जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा इन करते हैं, उसी पर क्या होता है? अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त किया जाता है प्रक्रिया कर, प्रोसेस करके। ठीक है। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। सीपीयू के अंदर होने वाली क्रिया को प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। जो पूर्व प्रभाषित निर्देशों को सहयोग से किए जाते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल माउस। यह माउस कैमरा एवं डिजिटल क्रियान्वयन तकनीकी का प्रयोग करता है, जिससे लाइट द्वारा माउस की स्थिति का पहचान होता है। यानी जो माउस के जो नीचे रेड कलर का लाइट जलता है, उसी से क्या होता है? माउस का पहचान होता है। जिसे मॉनिटर पर क्या होता है? कर्सर शो करता है। ठीक है। इसमें माउस में बॉल या रोलर का प्रयोग नहीं होता है। आगे है पिक्सल। पिक्सल वह तत्व होता है जो स्क्रीन पर डाटा या बिंदु को दर्शाता है। अधिक बिंदु चित्रित गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही एचडी क्या होता है? स्क्रीन होता है। पिक्सल किसके लिए होता है? मॉनिटर में। ठीक है। आगे देखिए, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। ऐसी सूचना जो प्रिंटर के सहयोग से कागज पर छपती है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। जबकि वह सूचना कंप्यूटर में या किसी संग्रहित उपकरण में मौजूद होती है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब डायरेक्ट समझें, हार्ड कॉपी क्या होता है? तो बुक हो गया। और सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया? तो उसी बुक का पीडीएफ, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ फिर से आते हैं, कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ। पीढ़ी है, अवधि है, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक और विशेषता। प्रथम 1940 से 52 के बीच। वैक्यूम ट्यूब, बहुत बड़ा आकार, जल्द गर्म होना तथा कम विश्वसनीयता। ठीक है। द्वितीय 1952 से 64। ट्रांजिस्टर, पहले से आकार में छोटा, यानी कि पहले के मुकाबले क्या आकार में छोटा, लेकिन चलने के लिए वातानुकूलित की आवश्यकता। ठीक है। तृतीय 1964 से 71। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, छोटे एवं दक्ष, कम ऊर्जा की खपत। चतुर्थ 1971 से अब तक। वृहद एकीकृत सर्किट, आकार में क्रांतिकारी परिवर्तन, कई गुना दक्ष। पंचम वर्तमान एवं भविष्य। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्ट्रा वृहद एकीकृत सर्किट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग एवं सोचने की क्षमता। ये हो गया क्या है? तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की संरचना कैसे होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह होते हैं, जिन्हें हम ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम केवल आवश्यकता अनुसार इच्छित कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटा गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। क्या क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो एमएस विंडोज, एमएस डॉस। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या क्या आता है? तो बेसिक और लोगो। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड जो पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें भी 2 आता है, एक पैकेज और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। पैकेज में क्या? तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यानी कि टैली और बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हार्डवेयर, कंप्यूटर की वह इकाई जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे क्या? तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। हम लोग पीछे पढ़े थे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है। और ये क्या है? उपकरण यानी कि डिवाइस। ये सब क्या आता है? हार्डवेयर में आता है। यानी कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है? तो ये सब है। प्रोसेसिंग डिवाइस ये, आउटपुट डिवाइस ये। इनपुट में क्या क्या आता है? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। यानी कि इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिससे कि हम कोई भी डाटा को हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम लोग टाइप को क्या करते हैं? कोई डाटा को भेजते हैं। प्रोसेसिंग उपकरण यानी कि सीपीयू, मदरबोर्ड, स्विच बोर्ड, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, मॉडेम। ठीक है। आउटपुट, जिसके जरिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर। स्पीकर पे क्या होता है? गाना क्या होता है या कोई भी साउंड को आउटपुट मिलता है। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, प्रिंटर में हम लोग आउटपुट मिलता है पेज के थ्रू, हार्ड कॉपी, प्लोटर।
ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सीपीयू की कार्यविधि, यानी कि सीपीयू जो होता है कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर में आंकड़े डालने के पश्चात सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इनका कार्यान्वयन होता है। यह दिए गए निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को क्रियान्वित कर इच्छित परिणाम या सूचना उपलब्ध कराता है। सीपीयू कुछ प्रमुख इकाई है, जैसे ये तीन है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, तीसरा है एमयू मेमोरी यूनिट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और एमयू का मेमोरी यूनिट। यहाँ से हम लोग इनपुट करते हैं, सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट मिलता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। कंप्यूटर की भाषा, ये पढ़ने से पहले हम लोग जिसका बॉक्स दिए हुए इंपॉर्टेंट बॉक्स उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यह एक ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर में चित्रित चित्रों के द्वारा संपर्क कराता है, जैसे विंडोज़ का ग्राफिकल चित्र। टास्क बार, टास्क बार क्या होता है, तो प्रायः विंडोज़ की स्क्रीन पर नीचे स्थित होता है। यह वह क्षेत्र है जहां स्टार्ट, क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे इत्यादि बटन स्थित हैं। जो कंप्यूटर पे मॉनिटर पे जो सबसे नीचे वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग टास्क बार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर में जो मुख्य डायरेक्टरी होती है उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वर्ड जो दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्सर, कर्सर यानी साथ समझिए कि जो माउस जो शो करता है मॉनिटर पे उसी को क्या कहते हैं, उसी को कर्सर कहते हैं। कर्सर एक टिमटिमाता हुआ लंबवत लकीर होता है जो स्क्रीन पर कम क्षेत्र में एक की तरह दिखाई देता है। ठीक है। चिप, यह सिलिकॉन का बना होता है जिसे एक एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी बने होते हैं। डिबगिंग, किसी प्रोग्राम में की त्रुटियों को ज्ञात कर उसका निवारण उसका डिबगिंग कहलाता है। ठीक है। ई कॉमर्स, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर की भाषा पर। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला मशीन कोड भाषा, दूसरा असेंबली भाषा और तीसरा उच्च स्तरीय भाषा। पहला हम लोग पढ़ेंगे मशीनी कोड भाषा यानी मशीन कोड लैंग्वेज। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में आदेश देने के लिए 0 एवं 1 के विभिन्न क्रमों का प्रयोग किया जाता था, जिसे मशीनी कोड भाषा कहते हैं। असेंबली भाषा, जिसमें याद करने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे नेमोनिक कोड कहा जाता था, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए सब तथा एडिशन के लिए ऐड इत्यादि। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर की कुछ उच्च स्तरीय प्रमुख भाषाओं का वर्णन इस प्रकार है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, देखिए। ठीक है। भाषा, वर्ड्स और उपयोग। फोर्ट्रेन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन 1957 IBM के JW बेकस द्वारा विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग गणितीय सूत्रों को हल करने में होता है। सेकेंड है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी 1959 से 60 यानी दफ्तरों एवं वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोगी। उसके बाद है बेसिक, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन 1964, शैक्षणिक संस्थानों में माइक्रो कंप्यूटर के लिए उपयोगी है। ठीक है। उसके बाद है एल्गोर यानी कि एल्गोरिदमिक लैंग्वेज यानी कि 1958, कठिन बीजगणितीय गणनाओं को हल करने में उपयोगी। उसके बाद APL एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1918, गणितीय गणनाओं में प्रयोग होता है और यह एल्गोल का परिवर्तित रूप यानी कि क्या है, उसका अपडेट वर्जन है। उसके बाद है स्नोबॉल SNOBOL यानी कि स्टेयरिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज 1962 में इसको लाया गया। इसके द्वारा अन्य भाषाएं में संदेश शब्दावली बनाई जा सकती है। प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये कब आया था, 1973, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्य के लिए उपयोगी। उसके बाद है क्या, C 1972, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा 1991, यह वेबसाइट पर प्रोग्राम बनाने में उपयोगी है। तो ये हम लोग पढ़े क्या, उच्च स्तरीय भाषा। इसके नीचे और भी दिए हुए हैं। इसके अलावे फोकस, कोमल, पायलट, यूनिक्स, लिनक्स आदि कुछ उच्च स्तरीय भाषा है। अब यहाँ देखिए द्विधारी पत्ती यानी कि बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में द्विधारी पत्ती में 0 और 1 का प्रयोग होता है। यहाँ दिए हुए 1 बीट बराबर 0 या 1, 4 बीट बराबर 1 निबल, 4 बीट बराबर 1 बार, 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर 224 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर 224 मेगाबाइट, यानी कि एक और इसमें ऐड कीजिए 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB बराबर 1024 GB। ठीक, और एक और इसके बाद ऐड कीजिए
1 PB यानी कि पेटाबाइट बराबर 1024 GB, 1024 TB, सॉरी TB। अब आगे आते हैं हम लोग मेमोरी में। मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी कंप्यूटर में डिजिटल आंकड़ों को रखता है। CPU आंकड़े को कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन आंकड़ों को मेमोरी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि जो हम लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में जो फोटो वीडियो या गाना जो भी चीज़ हम लोग रखते हैं, जो कहाँ रखता है? तो मेमोरी में रखता है। और जब अपनी आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं हम लोग? फिर से उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। स्टोरेज के आधार मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक, 2 भाग कौन कौन सा है? तो पहला है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा है सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी CPU के अंदर संग्रहित क्षेत्र को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक रैम और दूसरा रोम। रैम पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में क्रियान्वयन के दौरान प्रयोग में रहे आंकड़ों का निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में मौजूद आंकड़े नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई कंप्यूटर में आप यूज कर रहे हैं तो उस समय जो भी वर्क होता है कहाँ होता है? रैम में होता है। अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है तो जो भी काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन रोम में क्या होता है? तो रोम का पढ़ते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें पहले से संग्रहित आंकड़े होते हैं जिनको केवल पढ़ा जा सकता है। यह आंकड़े अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद होने के पर रोम में मौजूद आंकड़े नष्ट नहीं होते। यानी कि रोम में क्या होता है? आंकड़े नष्ट नहीं होते। ठीक। अब आते हैं सेकेंड पर, यानी कि सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आंकड़ों या प्रोग्राम के अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी गति उससे कम होती है। जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव। ठीक है, ये हम लोग मेमोरी खत्म कर लिए यहाँ पर। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में कंप्यूटर का विकास। 1984 यानी कि 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया। एक क्वेश्चन में आता है कि या फिर क्वेश्चन में आया सिद्धार्थ का निर्माण कब हुआ? तो 1984। या फिर भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। ठीक। नवंबर 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई। ठीक, तो भारत की प्रथम कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? तो नवंबर 1984। ठीक। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1984 में बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगा। सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ लगा? तो बेंगलोर के प्रधान डाकघर में। कब लगा? तो 16 अगस्त 1984। अब ये बॉक्स में दिए हुए कि भारत के सुपर कंप्यूटर। पहला है परम 8000। यह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास 1991 में हुआ था। सेकेंड है परम श्रेणी का कंप्यूटर का विकास CDEC यानी सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग ने किया था। तीसरा है परम पदम। CDEC के द्वारा विकास इस सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता 1 टेरोफ्लॉप है। उसके बाद है अनुपम। चौथा है अनुपम, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा विकसित 128 माइक्रो प्रोसेसर युक्त अनुपम अरुणा नामक समांतर सुपर कंप्यूटर जिसकी गणना शक्ति 360 गीगा फ्लॉप है। पांचवा है एका, टाटा समूह के कम्प्यूटेशनल रिसर्च लैब द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर विश्व में तीव्रतम सुपर कंप्यूटर से एक है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए भारत के सुपर कंप्यूटर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट यानी कि नेटवर्क। इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाता है। ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और सूचनाएं का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट का इतिहास 1960 में पेंटागन यानी कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक परियोजना शुरू की जिसका नाम अर्पा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था, जो नेटवर्क के रूप में काम करती थी। 1969 में इसे ARPANET नाम दिया गया। ARPANET को 2 भागों में बांटा गया, जिससे एक ARPANET जो नागरिकों के उपयोग हेतु आरक्षित होता था, दूसरा और एक मिलनेट जो सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया। ठीक है, दोनों का पार्ट हो गया, एक ARPANET और एक मिलनेट। इसके बाद है JC लिकलाइडर ने इंटरनेट का पिता कहा जाता है। नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इसको हम देखते हैं। एक पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग लैन कहते हैं। यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के में स्थित कंप्यूटर के आसपास जोड़ने से बना नेटवर्क लैन कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र 100 किलोमीटर की त्रिज्या को जोड़े कंप्यूटर को मैन का उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क, यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसे किसी देश, महाद्वीप या पूरे विश्व में जुड़े कंप्यूटरों का समूह, उदाहरण इंटरनेट। आगे हम लोग देखते हैं
इंटरनेट के लिए आवश्यक ज़रूरतें। इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न उपकरण सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। पहला मोडेम, दूसरा संचार माध्यम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और चौथा सॉफ्टवेयर। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। वेब पेज, इंटरनेट पर मौजूद हर दस्तावेज वेब पेज कहलाता है। ठीक है, इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, चित्र सम्मिलित होता है। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका विकास 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वेब ब्राउज़र, इंटरनेट पर WWW का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्रमुख वेब ब्राउज़र कौन कौन से प्रमुख क्या है ब्राउज़र सब है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, मोजिला, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी या क्रोम। ठीक है, चौथा ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका आविष्कार आर टॉम लिनस ने 1971 में किया। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। चौथा वायरस, वाइटल रिसोर्स अंडर सीज, यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर मेमोरी में प्रवेश करता है और वह डाटा मिटाने या ख़राब करने या उसमें परिवर्तन का काम में करता है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स में दिए हुए हैं डोमेन नाम। वो क्या होता है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो लास्ट में रहता है लिखा .com या .in, उसका क्या मतलब है? .edu का मतलब है एजुकेशनल, .com कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशनल, .gov गवर्नमेंट, .net नेटवर्क, .int इंटरनेशनल, .in इंडिया, .us यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ देखिए, जैसे कि देखा जाए तो इंडिया के लिए क्या लगा IN, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए क्या लगा US। वैसे ही हर देश का क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट है प्रमुख तथ्य। भारत में इंटरनेट 1987 से 88 में आया, परंतु आम लोगों में यह 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ। यानी कि आम लोगों में कब आया? 15 अगस्त 1995। विदेश संचार निगम लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने जन सामान्य को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई। डाटा इन इंटरनेट डोमेन भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर में परमाणु परीक्षण को साइबर क्रिटिकल परीक्षण कहते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप में 60 कैरेक्टर होते हैं। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग बैंक चेक में किया जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय संचार कंप्यूटर द हिंदू, यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र क्या है? कौन सा था? द हिंदू। ठीक, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर दिल्ली का है। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, जिसका निर्माण एकर्स्ट एवं मौचली ने किया था। ठीक, अब लास्ट 2 बॉक्स है। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि, वेब ब्राउज़र, ईमेल, ऑनलाइन बैकअप आदि शामिल होते हैं। ठीक है, लास्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेब साइट या वेब पेज पर विशेषकृत पता या उस वेब साइट का वेब पेज URL कहलाता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। ठीक है, अब यह लास्ट है जिसमें फुल फॉर्म दिए हुए हैं ADSL, एसाइमेट्रिकल डिजिटल साइबर लाइन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं जो कि आपको PDF में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक, इस तरह बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। एक पेज में सिर्फ क्या है? फुल फॉर्म है। एक PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।